हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुहान। दोस्तों, आज हम लोग 10th क्लास मैथ्स में प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न संख्या 1 को देखेंगे। एक में कहता है निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, और आगे बोल रहा है कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। मीन्स यहाँ जो प्रश्न आपका दे रखा है उसको दो विधि से बनाना है, एक विलोपन विधि से और दूसरा प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि हम लोग पिछले एक्सरसाइज में देख चुके हैं प्रश्नावली 3.3 में। ठीक, आज हम लोग एक नया विधि देखेंगे, विलोपन विधि। मीन्स क्वेश्चन को दोनों विधियों से बनाना है, विलोपन विधि से भी और प्रतिस्थापन विधि से भी, और ये बताना है कि दोनों में से कौन सा ज़्यादा उपयुक्त है। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 में दिया हुआ है x + y = 5 और 2x - 3y = 4। ये दो समीकरण का युग्म दे रखा है, इसको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। आइए हल करते हैं इसको। सबसे पहले जो समीकरण दे रखा है उसको लिखिए, x + y = 5, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। दूसरा समीकरण है 2x - 3y = 4, इसको हमने समीकरण नंबर 2 मान लिया। सबसे पहले हम लोग विलोपन विधि से बनाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे विलोपन विधि से। देखिएगा, विलोपन विधि में क्या होता है, जो x या y का गुणांक होता है उसको बराबर करते हैं दोनों समीकरण में। यहाँ देखिए x का गुणांक 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। यहाँ y का गुणांक कितना है, 1 है। यहाँ x का गुणांक कितना है, 2, और यहाँ y का गुणांक -3। तो जिसको आपको इल्यूमिनेट करना है, जिसको हटाना है या जिसको विलोपन करना है, उसका गुणांक को हम लोग क्या करेंगे, बराबर करेंगे। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि समीकरण 1 को आप 2 से गुना कर सकते हैं या फिर 3 से गुना कर सकते हैं। यदि 2 से गुना करेंगे तो x का गुणांक बराबर हो जाएगा, और यदि 3 से गुना करेंगे तो y का गुणांक बराबर हो जाएगा। तो दोनों में से किसी एक से हम लोग गुना करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर तो समीकरण 1 में हम लोग 2 से गुना करते हैं, तो देखिएगा 2x + 2y = 5 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 10। मीन्स पूरे समीकरण में 2 से गुना हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक, अब समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाते हैं। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाते हैं। विलोपन मतलब ही होता है कि किसी एक को इल्यूमिनेट करना है, हटाना है। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, देखिएगा समीकरण 3 है आपका 2x + 2y = 10, और समीकरण 2 है आपका 2x - 3y = 4। यहाँ जब हम लोग घटाएंगे तो नीचे वाला का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। मीन्स यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो प्लस, और यहाँ भी आपका प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ 2y और 3y जुड़ के कितना हो जाएगा, 5y = 10 में से 4 घटेगा, आपका कितना बचेगा, 6। यहाँ से y बराबर आ जाएगा 6/5। अब y का मान हम लोग समीकरण 1 में रख देते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो समीकरण 1 में है x + y के जगह आप 6/5 रखिए, बराबर कितना है, 5। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, x बराबर 6/5 को राइट साइड ले जाता हूँ, तो x बराबर आ जाएगा 5 - 6/5। 6/5 प्लस में था, उधर गया क्या हो गया, माइनस में। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 25 - 6/5। यहाँ पे घटाइएगा 5 में से 6/5 तो इतना आ जाएगा। मीन्स x बराबर आ जाएगा 19/5। 25 में से 6 घटाया 19, x का वैल्यू आ गया 19/5, और y का वैल्यू है आपका, y का वैल्यू आपका 6/5। यही दोनों आपका आंसर हो जाएगा। ये जो विधि हमने देखा, ये विलोपन विधि देखा। ठीक है, अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं प्रतिस्थापन विधि से।
यहाँ समीकरण दे रखा है x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 4। इसको हमने समीकरण 1 माना और इसको 2 माना। ठीक, हम लोग यहाँ यूज करेंगे प्रतिस्थापन विधि। यहाँ हम लोग समीकरण 1 को लेकर के चलता हूँ, तो लिखेंगे समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 5, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 5 माइनस प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस वाई। इसको हम लोग समीकरण 3 मानेंगे। ठीक, अब लिखेंगे x का मान, समीकरण देखिएगा समीकरण 1 हम लोग यहाँ पे मान चुका हूँ, तो समीकरण 2 में रखेंगे x का मान। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, तो देखिएगा समीकरण 2 है 2x, x के जगह हम क्या रखोगे 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 4। ठीक, अब 2 यहाँ गुना होगा 5 के साथ तो 10 हो जाएगा, माइनस 2 गुना होगा y के साथ तो 2y, माइनस यहाँ है 3y बराबर 4। आगे देखिएगा 10 माइनस 2y माइनस 3y कितना माइनस 5y बराबर 4 है। यहाँ से माइनस 5y बराबर हो जाएगा 4 माइनस 10, माइनस 5y आ गया कितना माइनस 6, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर आ गया 6/5। ठीक है, अब y का मान हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 या 2 में रख देंगे। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिएगा समीकरण 1 है x प्लस वाई, वाई के जगह हम कितना रखेंगे 6/5 बराबर 5 है। फिर यहाँ 6/5 को राइट साइड ले गया तो x बराबर आ जाएगा 5 माइनस 6/5। यहाँ x बराबर आ जाएगा 25 माइनस 6/5। तो x इक्वल टू 25 में से 6 घटेगा कितना 19/5, मीन्स x का मान कितना आ गया 19/5 और y का मान कितना आ गया है 6/5। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम लोग यहाँ प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किया तो उसमें भी x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5 आया है। तो आपको कौन सा विधि ज़्यादा उपयुक्त लगा या फिर कौन सा विधि ज़्यादा अच्छा लगा वो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो दोनों विधि से हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। ठीक, दूसरा नंबर क्वेश्चन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। सबसे पहले हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे विलोपन विधि से। समीकरण दिया हुआ है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, और दूसरा है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, इसको हम लोग 2 मानेंगे। ठीक, अब यहाँ फिर हम लोग क्या x या फिर y के गुणांक को बराबर करेंगे। यहाँ x का गुणांक 3 है और यहाँ x का गुणांक 2 है, तो इसको बराबर करने के लिए इसमें हम लोग 2 से गुना कर देंगे, यानी समीकरण 1 में 2 से तो 6 हो जाएगा, और समीकरण 2 को 3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, या फिर y का गुणांक यदि हम लोग बराबर करना चाहते हैं तो समीकरण 2 में सिर्फ क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, तो y का गुणांक यहाँ कितना 4 हो जाएगा, और यहाँ y का गुणांक 4 है। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर, देखिएगा 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ 4x माइनस 2 दूनी 4y बराबर 2 दूनी 4, इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। जोड़ क्यों देते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, जोड़ेंगे तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। नहीं तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ने पे, देखिए समीकरण 1 है आपका 3x प्लस 4y बराबर 10, और समीकरण 3 है 4x माइनस 4y बराबर 4। जोड़िएगा
तो देखिएगा आपका 3x और 4x कितना हो जाएगा 7x, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 10 और 4 14। यहाँ से x बराबर आ जाएगा 14/7, काटिएगा 2 बार में, मीन्स x बराबर कितना 2 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया आपका 2 आ गया। ठीक, अब समीकरण एक में x का मान रख देते हैं। तो x का मान रखने पर देखिएगा, समीकरण एक में है 3x, x के जगह हम कितना रखेंगे 2, प्लस 4y बराबर 10। ठीक है, तो 3 दूनी यहाँ आपका कितना हो गया 6, प्लस 4y बराबर 10। 6 उधर जाके घटेगा तो 4y बराबर 10 माइनस 6 कितना आ जाएगा 4। यहाँ से y बराबर आ जाएगा 4/4, कैंसल आउट होगा, कितना 1 आ गया, मीन्स y बराबर 1 और x बराबर कितना आया था 2। यही दोनों आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, ये था कौन सा विधि, विलोपन विधि। अब हम लोग यूज करते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो देखिएगा, लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से समीकरण दे रखा है आपका 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। इसको 1 मान लिया और इसको 2 मान लिया। किसी एक समीकरण को लेकर के चलते हैं, लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 में है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। यहाँ से 2x इक्वल टू हो जाएगा 2, ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में, मीन्स 2y। यहाँ से x बराबर आ जाएगा 2 प्लस 2y बटा में 2। इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है 3x मीन्स 3 इंटू एक्स के जगह हम ये पूरा वैल्यू लिखेंगे, मीन्स 2 प्लस 2y डिवाइडेड बाय 2। फिर है प्लस 4y बराबर 10। ठीक, 3 गुना होगा अंदर, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 प्लस 3 दूनी 6y बटा में 2 प्लस 4y बराबर 10। यहाँ से भिन्न का जोड़ इसको और इसको करेंगे तो आपका आ जाएगा 6 प्लस 6y प्लस में 8y बटा में 2 बराबर 10। 2 उधर जाके गुना हो जाएगा, तो यहाँ देखिएगा 6y प्लस 8y कितना हो जाएगा 14y, यानी 6 प्लस 14y बराबर 10 दूनी 20। 6 उधर जाके घटेगा 20 में से, तो 14y बराबर आ जाएगा 14। यहाँ से y बराबर 14 से 14 कैंसिल, y बराबर कितना आ गया 1। अब y का मान समीकरण 1 में, 2 में या 3 में किसी में रख दीजिए। हम लोग फिर से यहाँ समीकरण 1 में रख देते हैं, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिएगा 1 में है 3x प्लस 4y, 4 इंटू वाई कितना 1 इक्वल टू 10। यहाँ से 3x इक्वल टू हो जाएगा 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा, कितना आ जाएगा 6। यहाँ से x बराबर आ गया 6/3, काटिएगा 2 बार में, मीन्स x बराबर आ गया 2 और y बराबर कितना है 1। यही दोनों आपका क्या आंसर हो जाएगा। मीन्स प्रतिस्थापन विधि से x इक्वल टू कितना आ गया 2 और y बराबर 1। आपका विलोपन विधि में भी वही आया था, x बराबर 2 और y बराबर 1। ठीक है, तो इसमें कौन सा विधि आपको ज़्यादा उपयुक्त लगा आप खुद लिख लीजिएगा। मेरे हिसाब से विलोपन विधि मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 और 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। इसको भी पहले हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे विलोपन विधि से,
3x माइनस 5y, इस 4 को हम लोग बराबर के राइट साइड ले जाता हूँ तो क्या हो जाएगा प्लस में 4, इसको हम लोग समीकरण 1 माना। इसमें देखिएगा 9x 2y को लेफ्ट साइड ले आता हूँ तो -2y = 7, इसको हमने समीकरण 2 माना। अब यहाँ पे हम लोग x का गुणांक को बराबर करते हैं। x का गुणांक में यहाँ 3 है और यहाँ 9 है, तो इसमें हम लोग 3 से गुना कर देंगे तो ये भी 9 के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर तो हो जाएगा कितना, 3 तिया 9x माइनस 3 पंचे 15 y बराबर 3 चौक 12, इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे। अब समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाएंगे तो लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 3 है आपका 9x माइनस 15y = 12 और समीकरण 2 है आपका 9x माइनस 2y = 7। यहाँ पे जब घटाइएगा तो यहाँ चिन्ह माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। अब -15y में से +2y हो जाएगा आपका -13y बराबर 12 में से 7 घटा कितना 5। यहाँ से y बराबर आ जाएगा 5/13 और ये साइन यहाँ पे लग जाएगा, मीन्स y बराबर आ गया -5/13। ठीक, अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर y का मान हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं। देखिएगा समीकरण 1 में है 3x माइनस 5 इंटू वाई, वाई के जगह कितना है -5/13 बराबर कितना है 4। तो देखिएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 3x प्लस 5 को 5 से गुना करेंगे तो 15/13 बराबर 4। यहाँ से 3x बराबर आ जाएगा 4 माइनस, ये प्लस में है उधर जाके माइनस में 15/13। यहाँ से 3x बराबर आएगा 13 चौक 52, 52 में से 15 घटेगा बटा में यहाँ 13 हो जाएगा। 3x = देखिए 12 में से 5 घटा कितना 7, यहाँ 4 में से 1 घटा 3, यानी 37/13 आ गया। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 37/3, यहाँ गुना हो जाएगा 13 कितना हो जाएगा 39, मीन्स x का मान आ गया 37/39 और y का मान आपका है -5/13 और यही दोनों आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं प्रतिस्थापन विधि से, तो यहाँ देंगे हेडिंग प्रतिस्थापन विधि से। समीकरण आपका दे रखा है 3x माइनस 5y बराबर 4, इसको हम लोग समीकरण 1 मानेंगे। और दूसरा समीकरण है 9x माइनस 2y = 7, इसको हमने 2 माना। समीकरण 2 से लेकर के चलता हूँ तो लिखेंगे समीकरण 2 से 9x = 7 + 2y हो जाएगा। 2y माइनस में था, राइट साइड गया क्या हो गया प्लस में, मीन्स 9x = 7 + 2y। यहाँ से x = हो जाएगा 7 + 2y डिवाइडेड बाय 9, इसको हम लोग समीकरण 3 माना। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में x का मान रखते हैं तो समीकरण 1 है 3x, x कितना है 7 + 2y डिवाइडेड बाय 9 -5y = 4। ठीक, यहाँ 3 से आपका कटेगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 7 + 2y डिवाइडेड बाय 3 -5y बराबर 4। यहाँ पे हम लोग घटाएंगे तो देखिएगा 3 आपका एलसीएम आ जाएगा, मीन्स 7 + 2y
3 एलसीएम आ गया, माइनस यहाँ 15y हो जाएगा बराबर 4। अब 2y में से 15y घटेगा तो 7 माइनस 13y हो जाएगा, और 3 यहाँ गुना होगा तो 3 चौक 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से माइनस 13y बराबर हो जाएगा 12 माइनस 7, मीन्स माइनस 13y बराबर 12 में से 7 घटा कितना 5, और y बराबर आ जाएगा -5/13। ठीक है, अब y का मान हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में है 3x माइनस 5 इंटू वाई, वाई कितना -5/13 बराबर 4। देखिएगा 3x माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और 5 गुना होगा 5 से 25/13 बराबर 4। 3x बराबर हो जाएगा यहाँ 4 माइनस 25/13। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3x बराबर हो जाएगा 13 चौक 52, और 52 में से 25 घटा कितना 37, मीन्स 37/13 आ गया। यहाँ से x बराबर हो जाएगा 37/3 गुना हो जाएगा 13 के साथ, यानी 13 कितना 39, मीन्स x बराबर आ गया 37/39, और y बराबर आपका है -5/13। यही दोनों आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग समीकरण युग्म को विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन है x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 और x माइनस y/3 बराबर 3। तो इसको हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। पहला समीकरण है x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। यहाँ जो भिन्न में है, इस भिन्न को पहले हम लोग समाप्त कर लेते हैं। तो 2 और 3 का लघुत्तम आ गया आपका 6। अब 2 से भागा देंगे 6 को 3 बार में, और 3 गुना होगा x के साथ, तो 3x प्लस 3 से भागा देंगे 6 को 2 बार में, और 2 को 2 से गुना करेंगे 4y बराबर -1। यहाँ हो गया आपका 3x प्लस 4y बराबर 6, इधर गुना हो जाएगा तो -6 हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, दूसरा समीकरण है आपका x माइनस y/3 इक्वल टू 3। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 3x माइनस y/3। x में से y/3, वही फिर भिन्न घटाव हम लोग यहाँ कर दिए हैं। यहाँ पे आ गया कितना 3, मीन्स 3x माइनस y इक्वल टू 9। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लिया। ठीक, अब दोनों समीकरण को हम लोग घटाएंगे। देखिएगा यहाँ भी 3x, यहाँ भी 3x घट के कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 करने पर, यानी 1 में से हम लोग 2 को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। घटाने पे देखिएगा समीकरण 1 है 3x प्लस 4y बराबर -6, और दूसरा समीकरण है 3x माइनस y बराबर 9। जब हम लोग यहाँ घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस और यहाँ फिर माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। 4y प्लस y आपका हो जाएगा 5y बराबर -6 -9 -15 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 5 या 15, मीन्स y बराबर आ गया -3। ठीक है, अब y का मान समीकरण 1 में हम लोग रख देते हैं, या फिर 2 में रख देता हूँ। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर दो में है 3x माइनस y कितना है -3 बराबर 9। यहाँ से 3x बराबर 9, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी +3 हो जाएगा, उधर जाके -3। 3x इक्वल टू 9 में से 3 घटेगा 6, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 6/3, काटिएगा 2 बार में, मीन्स x बराबर 2 आ गया, और y बराबर कितना -3। यही दोनों आपका आंसर हो गया।
मीन्स विलोपन विधि में हम लोग x टर्म को या y टर्म को 0 करके बनाते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं दूसरा विधि जो है प्रतिस्थापन विधि। तो यहाँ देंगे प्रतिस्थापन विधि। समीकरण, यही समीकरण है, डायरेक्ट ये दोनों समीकरण को हम लोग लिख लेते हैं या फिर ये समीकरण को लेकर के भी चल सकते हैं। इसी को लेकर चलता हूँ, x/2 + 2y/3 = -1। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लिया। यहाँ पे है x - y/3 = 3, इसको हम लोग 2 मान लिया। लिखेंगे समीकरण 2 से x, देखिएगा x = 3, y/3 माइनस में है, उधर जाके प्लस में हो जाएगा y/3। इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेता हूँ। ठीक है, अब x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर x के जगह में हम लोग क्या रखेंगे, 3 + y/3। तो लिखेंगे 3 + y/3 बटा में है आपका कितना, 2 + 2y/3 बराबर -1। देखिएगा 3 को 3 से गुना करेंगे, 9 + y हो जाएगा बटा में 3 नीचे आ जाएगा, तो 3 दूनी कितना, 6 + 2y/3 बराबर -1। यहाँ फिर हम लोग भिन्न का जोड़ करेंगे तो आपका आ जाएगा 9 + y + 4y/6 बराबर -1। 6 उधर जाके गुना हो जाएगा, तो यहाँ देखिएगा 4y + y कितना, 5y, मीन्स 9 + 5y बराबर -6। 9 उधर जाके माइनस में हो जाएगा, मीन्स 5y बराबर -6 - 9, यानी कितना आ जाएगा, -15। तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा -15 बटा में 5, काटिएगा 3 बार में, मीन्स y बराबर 3 आ गया, -3। ठीक है, अब y का मान किसी भी समीकरण में हम लोग रख देते हैं। समीकरण 2 में रख देता हूँ, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है x - y/3, y के जगह कितना है, -3 बटा में 3 बराबर 3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x - प्लस 1 बराबर 3। यहाँ से x बराबर आ जाएगा 3 - 1, मीन्स x बराबर 2। अर्थात x बराबर 2 आ गया और y बराबर कितना है, -3, और यही दोनों आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।